अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों, बरसाती टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो जनाब, मीठी टिक्कियाँ, बरसाती टिक्कियों की रेसिपी मैं खुद फर्स्ट टाइम तैयार कर रही हूँ। मेरे साथ कुछ उप्स हो गए जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब, चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब, मीठी टिक्कियाँ तैयार करने के लिए मैंने ये वाली प्याली 2 कप प्याली मैदा लिया था। और जनाब, ये वाली प्याली जो है इतनी, और 1.5 प्याली मैंने सूजी जो है इसमें ऐड की थी। और ये जनाब, ये है क्रश की हुई शुगर, चीनी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये प्याली भर के मैंने ये यूज की है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये लें जनाब। और इसके साथ जनाब, ये मैंने लिया है नारियल। नारियल का मैंने बुरादा नहीं लिया था, नारियल लिया, उसको मैंने क्रश किया। क्रश करने के बाद इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, इसका सफूफ बना लिया था। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे सारे के सारे को। इसके साथ टिक्कियों का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये जनाब सफेद तिल है, ये हम शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के जो है वो इलायची का पाउडर है, ये शामिल करेंगे। और तमाम सफूफ को, इस सारे मटेरियल को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 चम्मच आपने घी के शामिल करने हैं। ये मैंने घी गरम किया हुआ है, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और जिस तरीके से समोसे की डो तैयार करते हैं, इसी तरह हमने सारे मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत दूध शामिल करना है। ये मैंने गरम दूध लिया था, आपने गरम दूध नहीं लेना। तो जब ये गरम दूध डालें ना, तो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो ये आटा जो है ना हाथों पे चिपकना शुरू हो जाता है, तो ये पतला भी हो जाता है, क्योंकि चीनी जो है ना वो पानी भी अपना छोड़ती है। तो इसके बाद जनाब, हमने हस्बे ज़रूरत हल्का हल्का जो है ना घी लेते जाना है, और इसको खूब अच्छे तरीके से गूंद लेना है आटे की तरह, खूब अच्छे तरीके से। और इसकी सख्त सी डो जो है ना आपने तैयार कर लेनी है। ये मेरे से थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं इसमें जो है वो दूध के साथ नहीं गूंद रही थी, मैं ऑयल के साथ गूंद रही थी। तो इसलिए अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद के अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद, इसे इकट्ठा करने के बाद, इसे मैंने 1 घंटे का रेस्ट दे दिया, फ्रीजर में मैंने रखा। तो फ्रीजर, तो जनाब 1 घंटे के बाद मैंने इसे यूज करना था, तो ये बहुत हार्ड सी डो जो है ना वो तैयार हुई थी। चकने बेलने के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं पेड़े लेती गई, इसको खूब अच्छे तरीके से, ये देखा क्योंकि ऑयल था इसमें, और हाथों के साथ इजीली जो है ना वो मसला जा रहा था, तो मैंने रोटी की तरह इसको बेला। चकने बेलने के ऊपर जो प्लास्टिक लगाया था उसको हल्का हल्का ऑयल लगाया। और चकने बेलने बेलने को भी मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया, और उसके साथ बेलना शुरू कर दिया। तो जनाब, इसको मैंने बेल लिया, और ज्यादा मैंने पतला इसे नहीं किया था। इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना वो, मैंने जितनी मोटाई चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से इसको बेल लिया। फिर मैंने स्टील का गिलास लिया, और स्टील के गिलास के साथ इसको ना शेप देना शुरू कर दी। तो जनाब, इस तरीके से मैंने इसकी शेप दी। और एक्स्ट्रा जो मार्जिन था वो मैंने रिमूव कर दिया, और उसके बाद उसको ज़ाहिर है दोबारा यूज हो जाना था, ये तो इशू नहीं था। जनाब, मैंने पैन लिया, और पैन में मैंने घी डाला, और उसके बाद जो है टिक्कियां इसमें शामिल कर दी। मजे की बात यहाँ से शुरू होती है, तो कि जनाब मेरी सारी टिक्कियां जो है ना वो खुलना शुरू हो गई, क्योंकि ऑयल बहुत हॉट था। तो उसके बाद जनाब फिर मैंने दोबारा से टिक्कियां डाली, तो यहाँ पे आके जो है ऑयल कम हो गया। तो जब मैं इसे फोल्ड करने लगी, तो नीचे से तो बहुत मजे की अच्छी सी क्रिस्पी सी वो बन गई। लेकिन जब मैं इसे फोल्ड करने लगी, तो जब मैं फोल्ड करूं तो जनाब ये टूटना शुरू हो गई। यहाँ पे ही मैंने चूल्हे को बंद किया। मैंने इसी ऑयल को स्टेन किया, और ये मटेरियल जाहिर बात है इसे मैंने बाद में इसे फ्राई कर लेना था। फिर मैंने दोबारा से जनाब क्या किया कि पेड़ा लिया, और पेड़े के साथ जो है दोबारा से मैंने टिक्कियां बनाना शुरू कर दी। तब तक आटा इतना अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुका था
कि इसे मुझे चकने बेलने की ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि चकने बेलने से अच्छे तरीके से मसला ही नहीं जा रहा था, चिपक रहा था। तो मैंने बहरहाल इसे चकने बेलने के साथ पहले तो मैंने इसे चकने बेलने के साथ ऐसे तंग से होके ज़रा बेला। तो लेकिन हाथों के साथ ही इतना अच्छा हो रहा था कि आप हाथों के साथ इसे मसलते तो बहुत अच्छे तरीके से ना ये मसला जाएगा। तो मैंने जैसे ही इसकी शेप बनानी थी, जितनी इसकी मोटाई रखनी थी ना, उतनी ही मैंने इसकी मोटाई रखने के बाद फिर मैंने एक ढकना लिया छोटा-सा। तो उसके साथ इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी जो है ना, इस तरीके से टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी और ये वाला साइज़ मैंने यूज़ किया। तो आप कोई भी किचन में कोई भी गोल शेप की कोई भी ढक्कन ले लें, गिलास ले लें, कुछ भी ले लें, इस तरीके से आप इस तरह जो है ना शेप दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने यहाँ से उठा लिया। अब मैंने ली थी जनाब कढ़ाही। तो जनाब इस बार मैंने पैन में इसको फ्राई नहीं किया, मैंने कढ़ाही ली और कढ़ाही में मैंने घी स्टेन करके डाला और उसके बाद जनाब इसे मैंने तकरीबन तकरीबन टिक्की से 2 से 3 इंच ऊपर घी था, वो मैंने शामिल किया और बिल्कुल लाइट आंच पे इनको मैंने ना फ्राई करना शुरू कर दिया। तो जनाब बहुत ही डीप फ्राई इतने मज़े से होने लग गए कि मैंने लाइट आंच में बस फिर मैं टिक्कियाँ बनाती जा रही थी और इनको शामिल करती जा रही थी और मुझे इनको उलटना-पलटना भी नहीं पड़ रहा था, मुझे इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो जब मैं टिक्की शामिल करती थी तो वो खुद ही फ्लफी सी होके फ्राई होके ना वो खुद ब खुद ही ऊपर आ जाती थी। तो जनाब बस फिर मैंने टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी और साथों-साथ जो फ्राई होती जा रही थी उनको मैंने निकालना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसीजर बहुत ही मज़े का होने लग गया, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जो है ना मज़े की जो है ये मीठी टिक्कियाँ तैयार होना शुरू हो गई। ये छोटी-सी मेरे छोटे-छोटे उप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आप जब भी पहली दफ़ा मीठी टिक्कियाँ बनाएँ तो आपको भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इनको डीप फ्राई करना है और जनाब इन दूसरी बात ये है कि तेज़ आँच पे इनको फ्राई नहीं करना, सूजी की वज़ह से ये खिलना शुरू हो जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई। मुझे ये बनाते हुए एंड में बहुत मज़ा आया। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी गलतियों से ज़रूर सीखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई कर दिया करें। मेरे जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे कर दें। मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इसके साथ ही जनाब मैंने फिर मज़ेदार एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप बनाया, थकावट को दूर करने के लिए क्योंकि इस सारे प्रोसीजर में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मज़े से जनाब फिर मैंने चाय का कप तैयार किया और टिक्कियों के साथ इसे एन्जॉय किया। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।